Hi everyone, myself Priyanka. Welcome back to my channel. I hope you all will be fine and I'm also fine. So today I will discuss about which is best, online or offline for preparing for NEET 2026 एग्जाम. So जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2025 का एग्ज़ाम बहुत टफ आया था, लेंथी भी था, कैलकुलेटिव था, स्पेशली फिजिक्स का काफ़ी टफ था और काफ़ी बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स गिव अप कर रहे होंगे. सो जो बच्चे ड्रॉप लेने के लिए सोच लिए हैं या फिर जो बच्चे फ्रेशर हैं, वो काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें या फिर ऑनलाइन लें, तो ऑनलाइन में भी कौन से बैचेस लें, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ें वगैरह. सो सब कुछ मैं आज डिस्कस करूँगी. बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं माइंड, स्पेशली वो बच्चे जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए बेस्ट है ये वीडियो. काफ़ी क्वेश्चंस जो उनके में डाउट रहता है कि मैं कहाँ से पढूँ, कैसे पढूँ, सब इस वीडियो में आज मैं क्लियर कर दूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट तो दोनों होते हैं, ऑफलाइन आप करें या ऑनलाइन करें. अगर आपको ऑफलाइन करना है ना, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना, क्योंकि आप इधर उधर कोचिंग से कर लेते हो, वो लास्ट तक आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट करवा पाते हैं और फिर वही है कि डिप्रेशन होता है, सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाती और आपका एक साल पूरा वेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है. और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो और ऑनलाइन भी कर रहे हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप एक जगह से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंट वे पे पढ़ो और अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करके हुए पढ़ो, क्योंकि जैसे आप जितना अच्छा बेस्ट करोगे वन में, उतना आप बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अच्छा बेस्ट नहीं कर पाओगे. सो मैं डिस्कस करूँगी ऑफलाइन के, ऑनलाइन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो मैं ऑफ़लाइन के बताती हूँ कि ऑफ़लाइन में क्या है कि आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जा पाएगा। आप फिज़िकली टीचर से इंटरैक्ट होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है. मैं बताती हूँ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे क्या होता है. ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सबको अवॉइड करके आप स्टडी करोगे तभी ऑनलाइन आप कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन में आप ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन के जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ स्टडी कर रहे हो और आप टेस्ट वगैरह भी अगर ऑफलाइन देते हो, तो ऑफलाइन में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में दे रहे होते हो आप, किस लेवल पे हो, अभी कितना टाइम लग रहा है आपको पेपर अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं तो अगर पूछ रहे हैं तो आप उनका रिप्लाई दे पा रहे हो या नहीं. ये सब मेरिट्स हैं ऑफलाइन के. और ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है. ऑनलाइन में टीचर्स हैं, फ़ोन है आपके पास, आप अपने होम टाउन में बैठे हो और पढ़ रहे हो, अकेले ही हो. सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जिनको अवॉइड करके हमें आगे बढ़ना होता है. और स्पेशली क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स में शादी है, उन सबको भी अवॉइड करना पड़ता है. अगर आप सच में फ्रेशर हो, सच में नीट 2026 के लिए अपेयर होना चाहते हो और सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो आपको कंसिस्टेंट वे में रेगुलर पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ेगी और किसी भी टाइप का बहाना नहीं चलेगा, सब कुछ अच्छे से मैनेज करना. अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो कौन सा बेस्ट रहेगा, स्पेशली मैं अपना बताती हूँ. मैंने यकीन 2.0 से पढ़ाई की है और बहुत अच्छा बैच है ये. यकीन 2.0 बैच बहुत अच्छा बैच है, ड्रॉपर्स के लिए होता है. फ्रेशर भी इनरोल करते हैं, जो 12th में है वो भी ले सकते हैं इस बैच को. बहुत अच्छा बैच है. और जो 12th पास आउट हैं, जो ड्रॉपर हैं, उनके लिए तो स्पेशली ये बैच है ही है, तो इस बैच को ले. 2026 की प्रिपरेशन के लिए अभी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं. 19th में से 19 में से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. तो अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है, आपने मन बना लिया है, तो सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके आप अच्छे से कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपको यकीन 2.0 लेना चाहिए. अगर आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, फिर भी चलेगा. यकीन 2.0 सबके लिए होता है, क्योंकि यहाँ से 11th भी पढ़ाया जाता है पोर्शन और 12th पोर्शन भी पढ़ाया जाता है. ड्रॉपर्स है ना, तो ये दोनों बैचेस, दोनों मतलब 11th का पोर्शन और 12th का पोर्शन दोनों एक ही साल में पढ़ाया जाता है. बैच की प्राइस की बात करते हैं तो 4900 रुपीज़ है. कूपन कोड यूज़ करते हैं तो अप टू 300 रुपीज़ तक आपको लेस हो जाएगा उसमें, मतलब एक ऑफ़र मिल जाएगा.
तो बेसिकली आप ले सकते हैं इसको। कूपन कोड में हम कूपन कोड को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, जहाँ से आप ले लेना। मेरिट्स बताती हूँ। तो डेली 3 लेक्चर्स होंगे, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी कोई सा भी हो सकता है। तो डेली 3 लेक्चर्स होंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायो का। और 2 हावर्स का लेक्चर होगा। उसके बाद में भी आपको डीपीपी वगैरह मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह आप कर सकते हैं उससे। और बहुत सारे वो रहते हैं, टेस्ट वगैरह भी काफ़ी रहते हैं, जैसे आप टेस्ट ले सकते हैं। लास्ट में जब AITS आते हैं तो AITS भी फ्री मिलता है उसमें। और पार्ट टेस्ट भी रहते हैं, फुल लेंथ भी टेस्ट रहते हैं। तो और वीकली टेस्ट होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, वीकली टेस्ट होता है। टेस्ट में पीडब्ल्यू ने एक न्यू चीज़ ऐड किया है कि पहले क्या होता था, आप टेस्ट देते थे तो जब रिजल्ट आता था टेस्ट का, तो उससे आपको रैंक, ऑल इंडिया रैंक पता चल जाती थी, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि आपकी कट ऑफ क्लियर है या नहीं। तो इस बार से ये भी ऐड कर दिया है कि आप टेस्ट देंगे तो ऑल इंडिया रैंक तो पता चलेगी ही चलेगी उन बच्चों के साथ में, लेकिन आप कट ऑफ में हो या नहीं। ऐसे ये रहता था कि इजी पेपर आए तो चलो अच्छे मार्क्स आ गए, थोड़ा टफ पेपर आ गया तो थोड़ा लो मार्क्स चले गए, लेकिन आप कट ऑफ क्लियर कर पाए या नहीं ये तो नहीं पता चलता था। लेकिन इस बार ये एक न्यू चीज़ ऐड ऑन की है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और पीडब्ल्यू में सारथी भी है। सारथी में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में डाउट आ गया, टीचर से आप पूछोगे ही पूछोगे, टीचर सॉल्व कर देंगे आपका क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको तुरंत उसका सोल्यूशन चाहिए रहता है, और टीचर्स को ये रहता है कि जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, बट डेफिनेटली टीचर कर देते हैं सॉल्व उसको। तो सारथी करके भी आता है, आप सारथी में भी अपने क्वेश्चंस, डाउट जो रहते हैं उनको पूछ सकते हैं, और सारथी क्या होता है, तुरंत रिप्लाई। लेट्स कम बैक टू ऑफलाइन। अगर आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से आप स्टडी करना चाहते हो, और आपके नियर बाय जो भी है कुछ भी है, तो उसके लिए तो पीडब्ल्यू ने बहुत 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 ही अच्छा ऑफर दे रखा है। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नीट 2025 में अपेयर हुए हैं, अपने मार्क्स के बेसिस पे आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पीडब्ल्यू विद्यापीठ पे कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो, जो आप के होम टाउन या फिर आप जहाँ पे रहते हो उसके नियर बाय है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा ऑफ़र है। बहुत सारे जो भी बच्चे नीट 2025 में अपेयर हैं, उनके लिए ऑफ़र्स हैं, क्योंकि काफ़ी ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर दी है, और बहुत सारे तो 100% तक भी ऑफ है। जितनी भी ट्यूशन फ़ीस होती है एकदम फ्री, मतलब फ्री में पढ़ाई एकदम डेफिनेटली, विच इज़ सो गुड फॉर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ़र बहुत अच्छा दिया गया है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। जो बच्चे ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट जाते हैं या फिर अपेयर होना चाहते हैं, जो जो बच्चे ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफ़लाइन पढ़ें, बेस्ट दोनों है। बस डिपेंड करता है मनी प्रॉब्लम पे। आप आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, इतना मनी नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जाएं, देन डेफिनेटली आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। और आप इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि आप बैच लें, देन यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप फ्री में पढ़ सकते हो। मतलब पढ़ाई करने का जज्बा होना चाहिए। यू कैन डू एनीथिंग। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है, कौन से प्लेटफॉर्म से स्टडी करना है, काफ़ी आपके डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक टू माई वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल।